दोस्तों, आज की कहानी है मेरे पति का अंतिम संस्कार तो मेरी बहू ही करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पूजा जब से वह घर में आई ना, पूरा घर झिल मिला से गया। नितिन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि नितिन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। नितिन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर रमा जी और अमित जी के मन के साथ हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती, पर जब से पूजा आई है उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। पूजा को तो आज तक लगा ही नहीं कि वह घर की बेटी नहीं बहू है। पूजा को आज भी याद है वो दिन जब नितिन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब रमा जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वह एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। नितिन, जाना क्यों नहीं चाह रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। रमा जी नितिन से बोली, पर माँ मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा। नितिन ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। रमा जी ने पूजा के चेहरे पर आई मायूसी को भाप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और पूजा जा रहे फिल्म देखने। रमा जी ने उठते हुए कहा, मगर माँ आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं। नितिन ने हैरानी से पूछा, अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ। तू लैपटॉप पर काम कर। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा। अमित जी भी उठ खड़े हुए, बेटा तुम बैठो। और वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, पिज्जा ऑर्डर कर देना अपने लिए। अमित जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारी नितिन उनको जाते हुए देखता रहा। रमा जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। पूजा के रूम में एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही अमित जी को बेटी मिल गई। नितिन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से पूजा आई है, रमा जी और अमित जी की जिंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, अमित जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। पूजा ने सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरुआत में तो उन्हें थोड़ी आनाकानी की, पर अब पूजा कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों की ही इसकी बात माननी ही थी। वही नितिन भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। माँ, पूजा, पापा, नितिन लगभग चिल्लाते हुए आए। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीजा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। नितिन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्दी ही वहाँ आप तीनों को बुला लूंगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। नितिन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा, बेटा तू पूजा को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा, नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों को वीजा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे। नितिन ने सहकते हुए कहा। नितिन की तैयारियां शुरू हो गई। पूजा का मन
उदास था, मगर वह ये सोचकर खुश थी कि आखिर नितिन का सपना सच होने जा रहा है। पूजा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपना ख्याल रखना, नितिन ने पूजा को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। पूजा भीगी आंखों के साथ उसे विदा कराई। पूजा के प्रति रमा जी, अमित जी का प्यार और बढ़ गया। कब वह उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वह बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई, कितनी बार आपको मना करना पड़ेगा। अब सच में ना उस ललन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट लाकर देता है ना आपको, पूजा ने गुस्से में कहा। अमित जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। पूजा चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। नितिन को अमेरिका गए 8 महीने से ज्यादा हो गए। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वीजा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यह सब कैसे रहेंगे, मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, पूजा भी आपके साथ ही आ जाएगी, मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है, नितिन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस गिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने शैतान बने रहते हैं। नितिन का फोन भी आजकल कम हो गया, 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान पूजा का मुंह बोला, भाई अमेरिका गया। पूजा दी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, हरी ने कहा। बोलो हरी, पूजे ने कहा। दी, प्लीज आप खुद को संभालिए, जो मैं बता रहा हूँ, हरी ने कहा। जब कहा तो पूजा का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने या किसी अमेरिका लड़की से शादी कर रही है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा, पूजा को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वह गज खाकर गिर गई। रमा जी और अमित जी दौड़ कर आए। बहू की हालत देख वह लोग बहुत परेशान हो गए। नितिन, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई पूजा को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए ही हमने तुझे पाला पोसा या पढ़ाया बड़ा किया? अमित जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको मंजिल मिल जाती है तो वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, आप माँ और पूजा कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, नितिन ने कहा। अमित जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी पूजा को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? नितिन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, पूजा ने दृढ़ता से कहा। अमित जी, रमा जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। पूजा ने भी जॉब शुरू कर दिया। वह उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रमा जी की आंखें पूजा को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो पूजा हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरु है, अमित जी ने रमा जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात अमित जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ न सके। नितिन पापा नहीं रहे। पूजा बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की सूबी के बाद जो नितिन ने
कहा उसकी कल्पना पूजा सपने में भी नहीं कर सकती थी। नितिन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। रमा जी ने पूजा की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि नितिन का ससुरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सुखी थी। अमित जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया, रमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा। रमा जी ने कहा, पूजा अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी। रमा जी ने कहा, दूर कहीं आसमान में अमित जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और रमा जी अपना सब कुछ पूजा के नाम कर दिया। अब उनका नितिन से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए